नमस्ते फ्रेंड्स, लेट्स हील चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम सीतायन के 4th डे पे आ चुके हैं, डे 4। अभी तक हमने जाना कि सीता बड़ी हो रही हैं, उनकी शिक्षा कैसी चल रही है। अब हम उसके आगे बढ़ेंगे। आज है डे 4, तो मैं बिना कुछ भी टाइम वेस्ट किए आगे शुरू करती हूँ। आप सभी को इसका बहुत इंतज़ार है डे 4 का। ऑलरेडी काफ़ी रिक्वेस्ट आ चुकी हैं, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम माता सीता की चेतना के साथ जुड़ जाएंगे। अपनी आती जाती सांसों के साथ अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लीजिए। हम माता सीता और भगवान श्री राम की चेतना के साथ पूरी तरह से जुड़ के माँ सीता की इस अनकही कहानी को आगे सुनेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। लगभग 1 वर्ष पश्चात कर्मचारियों तक एक और कहानी पहुंची। सीता के बारे में आए दिन कुछ ना कुछ नई नई बातें चल रही हैं और महल के हर एक सेवक सेविका सबको माता सीता से बहुत प्यार है। तो उनके बारे में हर इंसान, हर सेवक, हर सेविका आए दिन कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं। तो 1 वर्ष के पश्चात कर्मचारियों तक एक और कहानी पहुंची, जिसे हम भली भांति समझ तो नहीं सके, किंतु उसने हम सबको मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। सीता जनक बाबा के साथ उस क्षेत्र के एक बहुत महान ऋषि से मिलने पहुंची थी। उन्होंने महाराज को कुछ खास व महत्वपूर्ण मंत्र सिखाए थे। एक शाम जब ऋषिवर एक विशेष मंत्र से निकलने वाली हर ध्वनि के अर्थ को समझा रहे थे, सीता ने बीच में रोकते हुए पूछा, क्या यह पर्याप्त नहीं कि मात्र इन शब्दों का विचार कर लिया जाए? माता सीता बहुत छोटी हैं और ऋषिवर काफी बड़े हैं और ज्ञानी हैं। उन्होंने उन्हें रोका कि क्या यह पर्याप्त नहीं है कि मात्र इन शब्दों का विचार मात्र कर लिया जाए? क्यों इनका उच्चारण हमको जोर जोर से बार बार करना है? ध्वनि में तरंगे हैं सीता, ऋषिवर उनको बताते हैं, क्योंकि सीता माँ की भी बहुत क्यूरियोसिटी है। वो किसी भी चीज को ऐसे ही अपनाने में बिलीव नहीं करती हैं। तो जब वो ऐसे पूछती हैं ऋषिवर से कि इसे हम क्यों इतना जोर जोर से बोल रहे हैं, क्यों इतना इसको बार बार इतनी ऊंची आवाज में हम बुला रहे हैं, क्या हम इसका मंत्र का सिर्फ मन में विचार नहीं कर सकते हैं? क्या इतना ही पर्याप्त नहीं है? तो ऋषिवर कहते हैं कि ध्वनि में तरंगे हैं सीता। उन्होंने समझाया वे दूसरी तरंगों को प्रभावित करती हैं और बाह्य दुनिया में वांछित बदलाव लाने में सक्षम है। जो कि साउंड अपने आप में एक बहुत बड़ी हीलिंग है। हम सभी आप जानते हैं कि साउंड की क्या पावर है। तो जब हम मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं तो वातावरण में तरंगे पैदा हो रही हैं और वो तरंगों में इतनी पावर है कि वो आसपास के वातावरण को शुद्ध कर सकती है। इसीलिए हम मंत्रों की चैंटिंग भी करते हैं। यदि ध्वनियों का सही रूप से उच्चारण किया जाए, प्रत्येक ध्वनि ब्रह्मांड के किसी विशेष कंपन से जुड़ी हुई है। आपको एक बहुत मजे की बात बताती हूँ कि ये जो हम धरतीवासी हैं, हम धरतीवासियों को ओम ध्वनि वाला बोला जाता है, क्योंकि हमारे यूनिवर्स में जो हर वक्त साउंड चलती रहती है वो है ओम। तो ये क्या है? ये भी एक तरह की ध्वनि है। तो हमारी जो पहचान है वो क्या है? ओम ध्वनि वाले। तो प्रत्येक ध्वनि ब्रह्मांड के किसी विशेष कंपन से जुड़ी हुई है और थोड़ा सा भी गलत उच्चारण उनके प्रभाव को बदल सकता है। सीता कुछ मिनटों तक शांत रहीं, फिर पूछने लगी, क्या विचारों में तरंगे नहीं होती? आप कह रहे हैं ऋषिवर कि ध्वनि में तरंगे होती हैं, क्या विचारों में तरंगे नहीं होती? क्या विचारों का प्रभाव नहीं पड़ता या सिर्फ मुंह से बोले हुए शब्दों का प्रभाव पड़ता है?
और जो हम विचार कर रहे हैं वो कैसे भी करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऋषिवर कहते हैं अवश्य पड़ता है। उन्होंने समझाया कि विचारों का भी अपना महत्व है, विचारों का भी बहुत असर पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है, किंतु ध्वनि ज्यादा शक्तिशाली है। ध्वनि विचारों से ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। विशेष प्रभाव के लिए सिर्फ मंत्र का विचार करने से वैसा विशेष प्रभाव नहीं पड़ता जैसा कि मंत्रों का उच्चारण करने से पड़ता है। सीता ने 1 मिनट के लिए सोचा और फिर उत्तर दिया, किंतु क्या यह किसी की एकाग्रता की शक्ति पर निर्भर है? यदि मन की शक्ति प्रगाढ़ हो तो क्या विचार वैसा प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकता जैसा कि एक मंत्र जिसका हम उच्चारण करते हैं वो करता है? अब सीता भी अपनी बात को, जब तक कि उनका मन पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो जाएगा, जब वो ये बात को बिल्कुल अच्छे से समझ नहीं लेंगी कि जो ये कह रहे हैं वो सही है, तब तक वो नहीं मानेंगी। तो उन्होंने वही बोला, क्या विचार वैसा प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकते हैं? सीता सही कहती है। द्वार पर से आवाज आई, दरवाजे पे से एक आवाज आई कि सीता बिल्कुल सही कह रही है, विचारों की शक्ति को नकारा नहीं जा सकता। विचारों की शक्ति बड़ी बलवान है। हम मुंह पे शब्द नहीं लाए, लेकिन मन ही मन अगर फालतू की बातें सोचते रहते हैं, अगर हम ऊपर से सोच रहे हैं मैं तो पॉजिटिव बोल रही हूँ, मैं तो पॉजिटिव बोल रही हूँ, लेकिन मन में हमेशा नेगेटिव विचार चल रहे हैं, तो हम अपनी उस पॉजिटिविटी को क्रिएट नहीं कर पाते जितना कि हमें करना है। इसलिए विचारों की शक्ति बहुत है, क्योंकि हम अगर सोते भी हैं तो भी हमारे ये विचार दिन भर रात भर भी चलते रहते हैं। लाखों की मात्रा में हमारे ये लगन निरंतर विचार चलते रहते हैं। सिर्फ हम जब मेडिटेशन पे बैठते हैं, हम अपने मंकी माइंड को जब कहते हैं कि हमारी सांसों को गिनो, तब जाके ये विचारों की गति थोड़ी मध्यम होती है, और धीरे धीरे लगातार प्रयास करते 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 ये विचार धीरे धीरे रिड्यूस होते चले जाते हैं। नहीं तो ये विचार रुकने का नाम नहीं लेते। तो विचारों की पावर को कम ना समझा जाए, विचार बहुत पावरफुल होते हैं। दैट्स वाई थॉट्स क्रिएट आवर ओन रियलिटी। जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम समझते हैं, जो हमारा मन बिलीव करता है, वो हमारी रियलिटी बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि मैंने मन से अपने मन से, कर्मों से और वचनों से, यानी ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों को हमें संभालना है। तीनों के ऊपर हमें अपनी इंद्रियों का कंट्रोल लेके आना है, तब जाके सब संभव होगा। मानती हूं ये आसान नहीं है हम किसी के लिए भी, हम में से किसी के लिए भी, लेकिन मुश्किल भी नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है। हम करना चाहें तो कर सकते हैं। तो सीता को कोई द्वार पे से आवाज आती है और वो कहते हैं सीता सही कहती है, विचारों की शक्ति को नकारा नहीं जा सकता। सभी ने घूमकर देखा कि किसने इस चर्चा के बीच में टोका। ये कौन है? एक मध्यम वर्गीय महिला, दिखने में शांत व दयालु, गेरुआ वस्त्रों से में दरवाजे पर खड़ी थी। उनके काले बालों में कुछ सफेद बाल की धारियां बह रही थी। बिना झुर्रियों के दमकती हुई त्वचा, काली गहरी आंखें उनके शांत व सौम्य स्वरूप का विवरण दे रही थीं। अन्य सभी ऋषियों ने उनका अभिवादन किया। ऋषि गार्गी, आपका स्वागत है, कृपया आइए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए। ये कौन थे? ये थे ऋषि गार्गी। गार्गी एक महान दार्शनिक और वेदों के प्रतिपालक थी। ये थी ऋषि गार्गी, जो कि बहुत बड़ी महान दार्शनिक और वेदों की प्रतिपालक थी, जो जनक बाबा के राज्य में बहुत प्रसिद्ध थी। ऋषि गार्गी ने कक्ष में प्रवेश किया और सीता के बगल में आकर विराजमान हो गई। सीता, हम भौतिक जगत में रहते हैं। उच्चतर लोकों में विचारों की शक्ति से व्यक्ति जो चाहे वो हासिल कर सकता है।
यहाँ इस भौतिक जगत में हमें वहाँ से अधिक सघन कंपन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे उन विचारों से ज़्यादा हमारे शब्द पावरफुल हो जाते हैं। ऋषि गार्गी बताती हैं सीता को कि हम लोग भौतिक जगत में रहते हैं, लेकिन उच्च जगतों में, यानी कि जो ऊंचे आयामों पे जो जगत हैं, गैलेक्सीज हैं, वहाँ पे विचारों की शक्ति बहुत प्रभावशाली है। लेकिन हम भौतिक जगत में हैं, वहाँ से अधिक सघन कंपन की आवश्यकता है। ध्वनि की तरंगों से, ओम की प्रेरणामयी तरंगों से यह भौतिक जगत अभिव्यक्त हुआ है। और ये सभी विद्वान जन सही कहते हैं कि मंत्रों को जब हम जपते हैं तो मंत्रों के उच्चारण से एक तरंग निकलती है और उस तरंग से एक ध्वनि बनती है, और वो ध्वनि हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध कर देती है। इसीलिए हम देखते हैं कि मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, वेदों में का उच्चारण किया जा रहा है, वेदों को पढ़ा जा रहा है, तो वो जगह पे हमें बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। सही उच्चारण ही वह चाबी है, अन्यथा कठिन है स्वयं को सही तरंगों के साथ जोड़ कर रखना। यदि किसी के विचार सही लयबद्ध ना हो तो उत्तम श्रृंखलापूर्ण ध्वनि भी नहीं आ पाएगी। यानी कि यहाँ पे भी ध्वनि और विचारों का कॉम्बिनेशन होगा। अगर आपके विचार सही नहीं है, आप कुछ भी बोल रहे हैं, वहाँ पे ध्वनि सही नहीं आएगी। तो यहाँ पे भी हमारा कॉम्बिनेशन है ध्वनि का और विचारों का। विचार ध्वनि का मार्गदर्शन करते हैं, जिसके लिए एक शुद्ध, अनुशासित व एकाग्र बुद्धि चाहिए। मतलब हमें कंसंट्रेशन के साथ मंत्रों का उच्चारण करना है, पूरे शुद्धिकरण के साथ उनका उच्चारण करना है। तभी तो कुछ चंद लोग ही मंत्र उच्चारण की शक्ति प्राप्त कर पाते हैं। बाकी काफी लोग बोलते रहते हैं। हमने देखा होगा सालों से लोग बहुत बड़ी बड़ी बुक, दुर्गा सप्तशती हुई, गीता का पाठ, हर किसी के घर में गीता मिल जाएगी, सबको पता है गीता के ये उपदेश हैं, गीता में ये कहा गया है, लेकिन उस गीता को कितना समझा है, उसके पूरे 18 अध्यायों को कितना समझा है, कितना अपने जीवन में उतारा है। या वो दुर्गा सप्तशती जिसे हम हर नवरात्रे में पूरा पूरा पढ़ लेते हैं, उसके अंदर जो गूढ़ रहस्य लिखे हैं, उन्हें हमने कब पढ़ा? सिर्फ बोला है, पढ़ा या समझा नहीं है, अपने अंदर उसे उतारा नहीं है। इसीलिए तो इन मंत्रों के उच्चारण की शक्ति कुछ ही लोगों को प्राप्त हो पाती है, जो इसको समझ के, इसके अंदर लीन होके, एकाग्रचित्त होकर के, उनके विचार और उनकी बोली जब एक हो जाए और वो मंत्र उच्चारण में जब लगे हैं, तो उनके ये नहीं कि यहाँ मंत्र बोल रहे हैं और वहाँ दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो वो काम नहीं करेगी। काम तब करेगी जब आप उस मंत्र उच्चारण के साथ अपने मन से भी पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, तब आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा। ऋषि गार्गी बहुत अच्छे से इस बात को समझाती हैं कि सीता आप भी सही हैं और ऋषि आप भी सही हैं। बहुत गूढ़ रहस्य है ये। पुरातन काल में मंत्रों का प्रयोग पृथ्वी को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाता था। यानी पहले के समय में मंत्रों का प्रयोग पृथ्वी को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाता था। उदाहरण के लिए, जब बारिश नहीं होती थी, सूखा पड़ जाता था, तो ऐसे ऐसे यज्ञ हवन किए जाते थे और उनके लिए जो मंत्र उच्चारण किया जाता था, उससे बारिश को बुलाया जाता था। कई ऐसे राग हैं जो हमने सुने हैं कि उन रागों से, राग मल्हार, जिनको गाने मात्र से, जो अच्छे गायक हैं, जिनको ज्ञान है, जिनको पता है, जो उतनी तन्मयता के साथ उन रागों को गाते हैं, तो बारिश आ जाती है। ये कोई झूठ नहीं है, ये वाकई में उन मंत्रों का, उन रागों का उस एकाग्रचित तरीके से करने से जो लाभ होता है, वो दुनिया ने देखा है। हमारे तानसेन महाराज, उनके लिए भी उनका नाम हम आज तक लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि वो अपने उस कार्य में बहुत निपुण थे। तो इसीलिए बारिश लाने के लिए कुछ
वह कुछ क्षण रुककर बोली, सीता, मैं देख रही हूं कि आपके मन में कोई प्रश्न है, अभी भी आपके मन में कुछ प्रश्न चल रहे हैं, आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुई हैं अभी तक। उसने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी अभिव्यक्ति से पता चल रहा था कि जो उसने सुना था उसे वह आत्मसात करने का प्रयास कर रही है। मिस सीता के मन में अभी भी सवाल है, लेकिन वो अब जो भी ऋषि गार्गी ने उन्हें समझाया उसको समझ भी रही हैं और उसको अपने अंदर उतारने का प्रयास कर रही हैं। आओ सीता, तुम कुछ भी पूछ सकती हो, कोई मनाही नहीं है, क्योंकि जितना पूछोगी उतना सीखोगी। इसलिए कभी भी अपने बच्चों को भी क्वेश्चन करने से मत रोकिए, क्योंकि जितना पूछेंगे तभी तो क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, तभी उनका ज्ञान बढ़ेगा। और हम उन्हें अगर जवाब ही नहीं देंगे तो वो सवाल करना ही बंद कर देंगे। जोर देते हुए ऋषि गार्गी ने कहा, ये सब बहुत मुख्य तथ्य हैं जिनके विषय में आपको जानना चाहिए, क्योंकि अभी आपकी शिक्षा चल रही है। ये आपके लिए भविष्य में बहुत कीमती होंगे। आपको हर चीज का पूरा ज्ञान होना चाहिए। इसलिए अपने आप के सवालों को अपने अंदर मत रोको, पूछो, अपनी सारी शंकाओं को दूर करो। सीता ने घूमकर वहां उपस्थित छोटे से समूह को देखा जो वहां एकत्रित था, जो सब लोग बैठे हुए थे, जिनमें से कुछ ऐसे भी थे जो ध्यान के अभ्यास में अग्रणी थे, मतलब जो कि बहुत बड़े ध्यानी थे। मेरे जन्म से पूर्व विदेह में बहुत समय तक अकाल था, यानी कि पानी नहीं बरसा था, सूखा पड़ा हुआ था। क्यों नहीं तब मंत्र वर्षा ला पाए? क्योंकि जब हमने जाना था कि जब सीता के जन्म हो रहा था, जब सीता माँ आई थी, उस समय पूरे मिथिला में, विदेह में अकाल पड़ा हुआ था, बारिश नहीं थी, लोगों को खाने के लिए परेशानी हो रही थी, लोग एक एक समय का खाना खा रहे थे। खुद बाबा जनक ने भी एक ही समय का खाना शुरू कर दिया था। जहां हमने पहले पढ़ा है कि दशरथ जी ने मिथिला की मदद की थी, तो सीता के मन में वही आया। उन्होंने पूछा कि बहुत समय अकाल था विदेह में, तब क्यों नहीं यह मंत्र वर्षा ला पाए? मंत्र तो तब भी थे, आपने उनका उपयोग क्यों नहीं किया? बिना उत्तर दिए उन्होंने एक दूसरे को देखा, क्योंकि किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सीता ने ऋषि गार्गी की ओर घूमते हुए फिर पूछा, जब इंसान और जानवर पानी के अभाव में तड़प रहे थे, तब क्यों नहीं मंत्रों ने मदद की? ऋषि गार्गी ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है सीता, जो मंत्रों का मुकाबला कर सकता है, जो उन्हें अप्रभावी बनाता है। बेशक यह दुर्लभ है, लेकिन ऐसा हुआ है तो यह तब हुआ है। ऐसा कौन करेगा? उसने विस्मय से पूछा, बड़ी ही आश्चर्य के साथ पूछा, किसके पास ऐसी शक्तियां हैं? फिर वहां सन्नाटा था, किसी की भी हिम्मत उसका नाम लेने की नहीं थी। उसने सबकी ओर देखा। आखिरकार महाराज जनक ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने देखा बात बहुत गर्म होती जा रही है। करते हुए सीता से कहा, बहुत देर हो गई है, शायद अब हमारे विश्राम का समय आ गया है। सीता, पिताजी, मुझे पता होना चाहिए, मुझे जानना है, इस दुख का कारण कौन है और क्यों है? उसका नाम रावण है। जिसका नाम कोई लेना नहीं चाह रहा था, उसका नाम क्या है? रावण है। धीमे से ऋषि गार्गी ने उत्तर दिया। एक समय में वह बहुत उच्च व सम्मानित विद्वान थे और महादेव के महान भक्त भी थे। हम सभी को पता है कि रावण बहुत शक्तिशाली थे और महादेव के परम भक्त थे। इतने परम भक्त थे कि महादेव भी उनको कभी किसी चीज के लिए मना नहीं कर पाते थे। लंबी और गहन तपस्या के बाद उसने बहुत सी विशिष्ट सिद्धियां प्राप्त करी। उसकी मां एक बहुत शक्तिशाली असुर थी, राक्षसी थी, किंतु उसके पिता एक उच्च कोटि के विद्वान और वेदों के ज्ञाता थे, जिनको
सभी वेदों का ज्ञान था। वह चाहता तो अष्टांग योग को अपना सकता था, किंतु घमंड व अहंकार ने उस पर आधिपत्य कर दिया। उसके ऊपर जितना उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, जितना उसको शक्तियां प्राप्त हुई, जितना वो शक्तिशाली बनता गया, उतना ही उसके सर पे मैं, अहंकार, घमंड ये नाचने लगा। स्पिरिचुअलिटी में भी जब हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हर एक पग पे मुझे बहुत आता है, मुझे बहुत आता है, जब ये मैं आ जाएगा, ये अहंकार आ जाएगा, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। हर किसी को इस अहंकार को संभालना है। तो रावण के साथ क्या हुआ? रावण को अहंकार ने घेर लिया, घमंड ने घेर लिया, मैंने घेर लिया। उसे अपने आगे इस संसार में कोई कुछ और दिखता ही नहीं था। वह सृष्टि के तीनों लोकों पर विजय पाने के लिए आमादा हो गया था। उसे हो गया था मेरे से ज्यादा बलशाली इस पूरे संसार में कोई नहीं है, तो तीनों लोकों का भी राजा मैं ही बनूंगा। सब चीज मेरे ही अधिकार में होनी चाहिए, क्योंकि मुझसे ज्यादा बलवान इस पूरे संसार में कोई और है ही नहीं। वह उन दुर्लभ व्यक्तियों में से एक है जो मंत्रों का मुकाबला कर सकता है। उसने धरती के बहुत से भागों पर विजय प्राप्त कर ली है और वह बहुत प्रकार के छल प्रपंच करने में भी माहिर है। क्योंकि वो कॉम्बिनेशन क्या है? वो कॉम्बिनेशन है असुर और बहुत बड़े ज्ञाता, बहुत बड़े बुद्धिमान माता पिता से वो एक संतान हुई है। तो उसके अंदर वो छल कपट आसुरी शक्ति भी है और उसके अंदर वो ज्ञान भी है। अब उसको समझ ही नहीं आया कि कब उसके उस ज्ञान के ऊपर आसुरी शक्ति हावी हो गई। अगर इसका उल्टा होता, अगर ज्ञान हावी हो जाता, तो रावण से बढ़ के इस संसार में कुछ ना होता। वो दुनिया का कितना भला कर सकता था। उसने धरती के बहुत से भागों पर विजय प्राप्त कर ली है और वह बहुत प्रकार के छल प्रपंच करने में माहिर है, किंतु वह विदेह को छू भी नहीं पाएगा। यहाँ सभी ऋषि सुरक्षित हैं। सीता परेशान दिख रही थी, किंतु उसने देखा कि उसके पिताजी उठ रहे थे, जो कि दर्शाता था कि उनके प्रस्थान का समय आ गया है और यह वार्तालाप को समाप्त करने का भी समय है। क्योंकि राजा जनक नहीं चाहते थे कि सीता अब इससे ज्यादा इस समय रावण के बारे में और कुछ ज्यादा जाने। उसने सभी ऋषियों को प्रणाम किया और विदा ली। अगले दिन उन्होंने आश्रम छोड़ दिया। सीता महल जाने के पूरे रास्ते खामोश रही। अंत में उसके पिता ने कहा, सीता, तुम यह सब सुनकर स्वयं को व्यथित ना करो, परेशान मत हो। यह तुम्हारे चिंता का विषय नहीं है, यह तुम्हारे चिंता का विषय नहीं है अभी। बाद में तो तुम्ही को देखना है, मगर अभी तुम्हारी चिंता का यह विषय नहीं है। राजा जनक ने यह नहीं कहा कि यह तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है, उन्होंने कहा यह तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है अभी, बाद में इसका पूरा देखभाल जो भी कुछ करना है इसका, वो तुम ही को करना है। बट राइट नाउ आपको इसकी चिंता करने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं चिंतित नहीं हूं पिताजी, मैं ये जानने का प्रयत्न कर रही हूं कि क्यों कोई महाविद्वान महादेव का भक्त किसी को भी इस प्रकार नुकसान पहुंचाएगा। वह इतनी शक्तियों को संभालने में सक्षम नहीं था जो उसने हासिल कर ली थी। गलत हाथों में शक्ति अत्यधिक क्षति पहुंचा सकती है। सीता विषय बदलते हुए उन्होंने कहा, मैं देख रहा हूं कि किस प्रकार तुम ऋषि गार्गी से प्रभावित हुई हो। क्या तुम उनके साथ पढ़ना चाहोगी? अवश्य, सीता ने उत्सुकता से मुस्कुराते हुए कहा, तो इसकी व्यवस्था हो जाएगी। बीच में जब वो कह रही हैं कि मैं चिंतित हूँ पिताजी, मैं चिंतित नहीं हूँ, बस मैं यूँ परेशान हूँ कि ऐसा इतना बड़ा महाविद्वान महादेव का भक्त
इस तरीके से इतना ज्ञानवान होके दूसरों को नुकसान कैसे पहुंचा सकता है? तब राजा जनक सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि उसने शक्तियां तो बहुत पाली थी, लेकिन उन सभी शक्तियों को संभालने के लिए वो सक्षम नहीं था। इसीलिए उसको उसके घमंड ने, अहंकार ने घेर लिया था। गलत हाथों में शक्तियां नहीं जानी चाहिए, वरना उस आदमी को, इंसान को पता ही नहीं है कि वो कब इनका गलत प्रयोग करके पूरे समाज का, लोगों का कितना नुकसान करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि शक्तियां हमेशा सही हाथों में होनी चाहिए। जिसके पास विवेक हो, जो शक्तियों को सही तरीके से यूज करना जानता हो, यूज करना मीन्स सबके भले के लिए जो यूज करना जानता हो, जो कि स्वार्थी ना हो, उसी के पास शक्तियां रहनी चाहिए। जैसे कि भगवान श्री राम, उनके लिए कोई लोभ मोह नहीं था। उन्हें राज्य मिला तो वो राज्य को अपने भाई को सौंप के खुद वन को चल दिए, क्योंकि उन्हें जो उद्देश्य के साथ आए थे सिर्फ वही एक उद्देश्य नजर आ रहा था। यहाँ रावण को सिर्फ मैं और अहंकार के सिवा कुछ और नजर नहीं आ रहा था। तो रावण के उन्हें शक्तियां पाली, लेकिन वो शक्तियों के काबिल ना था। तो इसलिए गलत हाथों में कभी भी शक्तियों को नहीं आना चाहिए। जो कि उन शक्तियों को संभालने के लिए काबिल ना हो, उसके पास शक्तियां नहीं आनी चाहिए। मगर दुर्भाग्यवश रावण के पास ये शक्तियां आ चुकी थी। उससे वो पूरे समाज को, पूरी दुनिया को परेशान कर रहा था। उसने आतंक फैलाया हुआ था, और जिसका पूरा इलाज कह सकते हैं हमारी भाषा में, नॉर्मल भाषा में हम जो बोलते हैं, करने के लिए कौन इस धरती पर आए? भगवान श्री राम और माता सीता। कहते हैं ना कि घड़ा भर रहा है अभी, और वो इंतजार कर रहे हैं कि लबालब होके बहन ऊपर से गिरने लग जाए। तो अभी उसका घड़ा ऊपर तक भरने ही वाला है। इसीलिए तो माता सीता और श्री राम आ चुके हैं, और अभी उनकी शिक्षा चल रही है। और सही समय आने पे जब वो घड़ा उसके पापों का भर जाएगा, तब ये बिल्कुल सही समय पे उससे उसकी सारी शक्तियों को छीन लेंगे, वापस ले लेंगे, जिसके वो काबिल नहीं है। फिर जनक महाराज ने बात को बदलने की कोशिश की और कहा कि मैं देख रहा हूं सीता कि तुम ऋषि गार्गी से बहुत प्रभावित लग रही हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी आगे की शिक्षा ऋषि गार्गी के साथ करवाने की व्यवस्था कर सकता हूँ। तो सीता बहुत खुश हो गई। उन्होंने कहा हाँ हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे ऋषि गार्गी से आगे की शिक्षा लेनी है। तो वो कहते हैं ठीक है, तुम्हारा मन है, तुम्हें अच्छा लग रहा है, तो हम तुम्हारी आगे की शिक्षा ऋषि गार्गी के साथ करवाने के लिए व्यवस्था करेंगे। तो यहीं पर अब हम आज डे 4 के लिए यहीं पे हम अपनी जिह्वा को विराम देंगे, और माता सीता, भगवान श्री राम को याद करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए यहीं पे आज का ये चैप्टर हम क्लोज करेंगे। अब हम अगले दिन डे 5 में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय माता सीता, जय जय सीता, जय जय श्री राम।